Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And today I am covering the page number 28 of your book. The name of the page is Treatment Technologies. In this page, we have to be learn about the various techniques that we are using to find out the various diseases or disorders related to our different part of the body. Okay, so in this we have to be learn that what we have which technique we are using to find the disease. Okay, so let's read the question first. Question is given below is the layout of the hospital. आपके पास एक layout दिया हुआ है hospital का waiting hall showing the placement of various chambers and the placement of various chambers is showing here at the back of this hall. Okay, and units are specific techniques or of diagnose and treatment. specific chambers और units जो कि किस लिए यूज़ होते हैं to diagnose the treatments of different diseases, diagnose करने के लिए उसको. नाउ रीड केयरफुली द डिस्क्रिप्शन. आपको ये बिलो डिस्क्रिप्शन जो है इसको अच्छी तरह से रीड करना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट और उसको लेबल करना है अकॉर्डिंग टू चैम्बर कि हम इस डिपार्टमेंट के लिए कहाँ जाएंगे, इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए, इस डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए कहाँ कौन से चैम्बर में जाएंगे. First one is done for you or first is having for you. Okay, so let's start it. The first is this technique is useful in ascertaining various disorders of heart functioning. टेक्निक किस लिए यूज़ होती है? हार्ट की फंक्शन की डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करने के लिए. ओके, एंड इट इज़ प्रोसेस ऑफ ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ वेव पैटर्न. और ये क्या करता है कि हार्ट की जो प्रोसेस है उसको वेव के पैटर्न में एक ग्राफ पर लेता है. वेव यू नो, जो जैसे सिस्मोग्राफी यूज़ करते हैं अर्थक्वेक में, ऐसे ही वेव पैटर्न में हम हार्ट बीट्स को लेते हैं. ठीक है, तो ग्राफिक रिकॉर्डिंग है. व्हाट इज दिस कॉल, इसको हम क्या कहते हैं, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? ओके, दैट आंसर इज ECG, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी. ओके, नेक्स्ट, दिस टेक्निक हेल्प इन डायग्नोजिंग सेवरल न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स. टेक्निक किस में हेल्प कर रही है? डायग्नोजिंग द सेवरल न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स को, डिसऑर्डर्स को, लाइक एलिप्सी. इन द टेक्निक ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स. इस टेक्निक में हम क्या यूज़ करते हैं? ग्राफिक रिकॉर्डिंग करते हैं न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ की. द ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ब्रेन सेल्स. ठीक है, इज रिकॉर्डेड. अब ब्रेन सेल्स की ग्राफिक रिकॉर्डिंग की जाती है. व्हाट इज दिस कॉल, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज ECG, बट सॉरी EEG. इट इज EEG, दैट इज इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राफी. ठीक है, इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राफी. ओके, EEG. Next, this technique is used to evaluate many internal organs. बहुत सारे internal organs को evaluate करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. Thus, detecting gallbladder, like gallbladder stones, gallbladder में stones, liver and kidney abnormalities. हमारे लीवर और किडनी में अगर कुछ abnormalities आ जाती हैं उनको. एंड ऑल्सो मॉनिटरिंग द फीटल ग्रोथ, और फीटल की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए. फीटल क्या होता है? फीटल जो मदर के बच्चा जो होता है उसे हम फीटल कहते हैं. ठीक है, जो जिसका बर्थ नहीं हुआ. ठीक है, इन दिस टेक्निक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स वेव्स आर यूज्ड, जिसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को यूज़ करते हैं फॉर इमेजिन द बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स को इमेजिन करने के लिए. एंड द पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स और इज़ कन्वर्टेड इनटू डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन. और जो वो पैटर्न है रिफ्लेक्टिव वेव्स का, जो डायग्नोस्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है थ्रू द डिवाइस कॉल्ड ट्रांसड्यूसर. और उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर. दिस दैट इज़ रन ओवर एरिया बीइंग इमेजिन्ड. और वो क्या किया जाता है? उसके ऊपर रन किया जाता है उस डिवाइस को. एरिया जिस हमारी बॉडी का वो पार्ट जिसके हमने इमेजिन करना है, जिसको इमेज कर रहा है, उसको उस ट्रांसड्यूसर को उस पार्ट पर रन किया जाता है.
ठीक है। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज अल्ट्रासाउंड, दिस इज़ नोन एज अल्ट्रासाउंड। ओके, नेक्स्ट, this technique allows doctors to directly peep into the patient's body. क्या करता है? डॉक्टर को अलाउ करता है डायरेक्टली पीप इनटू पेशेंट्स बॉडी, पेशेंट की बॉडी में, ओनली होलो ऑर्गन्स लाइक फूड पाइप, विंड पाइप, ब्लैडर, इंटेस्टाइन एंड यूट्रस। इसमें वो क्या करते हैं डॉक्टर्स, कुछ बॉडी के अंदर डालते हैं, फूड पाइप में, विंड पाइप में, ठीक है, यूजिंग ए सॉफ्टिकेटेड टूल, एक टूल यूज़ करते हैं, विच कंसिस्ट अ लाइट एमिटिंग फाइबर्स, जिसमें बहुत लाइट सा फाइबर होता है, व्यूइंग लेंस एंड अ स्ट्रीटिंग डिवाइस ऑन वन हैंड, और उसके एक हैंड पर क्या लगा होता है? एक लेंस लगा होता है, एक डिवाइस लगा होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर फाइंड आउट करता है कि व्हाट इज देयर। ओके, बॉडी व्यूइंग, सर्जिकल अटैचमेंट ऑन इट्स एंड हेल्प इन परफॉर्मिंग माइनर ऑपरेशंस, और इसमें कुछ सर्जिकल अटैचमेंट भी होते हैं समटाइम जो कि माइनर ऑपरेशंस कर देते हैं बॉडी के अंदर जाकर, ठीक है, विदाउट कटिंग द बॉडी, बॉडी को कट किए बगैर, ठीक है। तो दिस टेक्निक इज यूज्ड एज एंडोस्कोपी, दिस टेक्निक इज यूज एज एंडोस्कोपी। ओके, टेक्निक इज यूज एज एंडोस्कोपी, जिसमें क्या होता है कि डॉक्टर एक डिवाइस हमारी बॉडी के अंदर डालता है थ्रू फूड पाइप, विंड पाइप, ठीक है। ओके, और फिर उसको बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं या फिर एक माइनर ऑपरेशन भी कर देते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज yes here E part. This technique is important in the evaluation of head, chest, spine, organs of the abdomen. टेक्निक को हम किस में इवेलुएट कर रहे हैं? हेड, चेस्ट, स्पाइन, ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन लाइक लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर एंड ऑल्सो pelvis. It can also accurately depict abnormalities within the bone marrow. और देखो, इन पार्ट ऑफ बॉडीज़ को भी फाइंड आउट करते हैं या फिर एबनॉर्मलिटीज़ अगर हमारी बोन मैरो में आती हैं तो उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक यूटिलाइज द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रेडियो वेव्स and computers to generate image of the body in any plane, और इसमें फिर बॉडी की इमेज जो है वो किसी प्लेन पर आ जाती है, ठीक है, किसी भी रफ एरिया में, प्लेन पेज पर, ठीक है। तो दिस इज नोन एज MRI, दिस इज नोन एज MRI, दैट इज मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, magnetic resonance imaging, MRI. Okay, so come on the next. The technique is used for imaging various body organs. अब टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं various body organs को for evaluating the extent of trauma, injuries and disease progressions. टेक्निक को किस लिए यूज़ कर रहे हैं? इमेजिंग वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स को इमेजिन करने के लिए, फॉर इवेलुएटिंग द एक्सटेंट ऑफ ट्यूमा, इंजरीज एंड डिसीज़ प्रोग्रेशन, जो हमारी बॉडी के अंदर इंजरीज हो जाती हैं या कोई डिसीज़ प्रोग्रेस कर रही हो, बढ़ रही हो, उसको फाइंड आउट करने के लिए। इट अलाउ फिजियन टू व्यू वेफर थिन क्रॉस सेक्शन ऑफ इंटरनल एंटोमनी। इसमें क्या होता है, डॉक्टर जो होता है वो एक पतले से क्रॉस सेक्शन से बॉडी के अंदर कुछ डालता है, एंड ऑल विदाउट द नीड ऑफ सर्जरी, जिसमें सर्जरी नहीं होती है, कटिंग नहीं होती है। इमेजिन कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एक्सरेज विद हाईली सॉफिस्टिकेटेड प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एकम्प्लिशिंग दिस टास्क, और जिसमें कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है इस पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए विदाउट कटिंग द बॉडी, और स्मॉल इंजरीज़ को डॉक्टर जो है वो कंप्लीट करता है विद दिस टेक्निक। दैट इज़ कैट स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, कैट स्कैन,
computerized tomography scan, CAT, CAT scan. Okay, now the 2 1 is left and do you know is left. We will do it tomorrow. Okay, till then, goodbye. Thank you.